हेलो फ्रेंड्स, सुनील कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इस सीरीज़ में सिर्फ टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझने हैं, डिटेल में समझना है टॉपिक को, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं उनको आप जाके देख सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टॉपिक के। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट केस है, इसमें आर एंड टी पार्टनर्स हैं 3:2 के लिए, और एस न्यू पार्टनर है जिसके लिए आर सरेंडर कर रहा है। लेकिन सरेंडर वर्ड से चिपक मत जाना, मैंने आपको पहले बताया था ये वर्ड आपका काम खराब कर सकता है, क्योंकि बच्चे रट लेते हैं कि सरेंडर के केस में मल्टीप्लाई करके शेयर निकालना है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। तो अब आगे पढ़ा कीजिए कि आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो ये ऑफ जो है ये ही डिसाइड करेगा कि आपको एस के फेवर में कितना सेक्रीफाइस किया है आर ने, कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये ऑफ डिसाइड करेगा। अगर यहां पे लिखा होता कि आर sacrifices this much share in favor of S, तो उस केस में हम मल्टीप्लाई नहीं करते, बट अभी लिखा है ऑफ, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्स न्यू शेयर इज इक्वल टू आर का जो ओल्ड शेयर है 3/5, उसमें से वो कितना दे रहा है, अपने शेयर का 1/4। तो ये है सेक्रीफाइस, ये जो पूरा गोल है ये सेक्रीफाइस है आर का। ठीक है, टीज न्यू शेयर 2/5 माइनस अपने 2/5 का 1/5, तो ये सेक्रीफाइस है टी का। इट मींस अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 3/5 माइनस 3/20 और 2/5 माइनस 2/25। अब हम जरा देखते हैं कि S को क्या मिला। क्या मिला इसको, बेचारे को? S को मिला 3/20 R से और 2/25 T से। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 9/20 8/25, सबके बेस अलग आ रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं जरा। $100 तो बच्चों अब बेस तीनों के अलग हैं, उसका 20, इसका 25, इसका 100। सबसे बड़ा बेस है 100, तो हम ऐसा करते हैं बाकियों को 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 100 हो जाए, 5/5 से। इसको मैं किससे करूं, 4/4 से। ये तो 100 है ही, तो वो हो जाएगा 45/100, 32/100 और ये 23/100। तो बच्चों ये आ गई हमारी न्यू रेशो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। इसमें ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैंने 1:1 क्यों लिख दिया। हम पढ़ चुके हैं कि बच्चे अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होती है तो हम उसे इक्वल लेते हैं। ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं थी, हमने उसको इक्वल ले लिया। सी न्यू पार्टनर है, बड़े एटीट्यूड में आता है, कहता है कि मुझे 1/4 चाहिए। अच्छा, न्यू पार्टनर को एडमिट करने में ए थोड़ा सा डिसएग्री था, वो नहीं चाहता था कि सी आए।
दो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं तो सी क्यों आए, बट बी चाहता था कि वो आ जाए। हो सकता है कि सी उसका रिलेटिव हो या बहुत अच्छा दोस्त है। तो ए को गुस्सा आ जाता है, ए कहता है ठीक है भाई तुम जबरदस्ती कर रहे हो तो ठीक है, तुम्हें इतना ही शौक है प्रॉफिट बांटने का, अपने फॉर्म का प्रॉफिट शेयर करने का, तो ऐसा करते हैं सी को आने दो, और सी के आने के बाद मेरा जो रेशो है वो हम दोनों का रेशो 2:1 होना चाहिए, मतलब मुझे तुमसे डबल मिलना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर इस बात के लिए तुम अग्री हो तो मैं तैयार हूं, नहीं तो सी को मत आने दो। ठीक है, ये स्टोरी मैंने आपको अपने आप सुनाई है बना के। इस स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से, ये सिर्फ इसलिए समझाई है कि तुम्हें बात समझ में आए कि ए जो है वो डबल क्यों मांग रहा है। ए कहता है कि भाई अगर न्यू पार्टनर को बुलाओगे तो मुझे तो डबल चाहिए। अब बी तैयार हो जाता है, तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सी को पहले हम दे देते हैं 1/4, और जो ये बच जाता है 3/4, इसको डिवाइड करना है 2:1 में। ठीक है, यही तो झगड़ा था असली। तो एज न्यू शेयर, बचे हुए 3/4 का 2/3 जो डिसाइड हुआ था ए और बी के बीच में। बीज न्यू शेयर, बचे हुए शेयर का मैं ऐसे बना देता हूं, बचे हुए पिज्जा का 1/3, और सी तो आया ही 1/4 के लिए है, तो इनके बेस सेम करने हैं, और इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/12, 6, 3, 3 और 2, 1, 1। तो ये हो गया इनका न्यू रेशो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्ट जैसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो वो आप आराम से कर सकते हो, बहुत इजी केस है, मल्टीप्लाई वाला ही है बेसिकली। फोर्थ केस में ए बी सी का रेशो है 1/2, 1/3, 1/6। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो 3:1, और डी आया है न्यू पार्टनर 1/6 के लिए। जब डी आया न्यू पार्टनर 1/6 के लिए, तो सी ने कहा कि भाई मेरे पास पहले ही बहुत कम है, देखिए 1/6 पहले ही मुझे बहुत कम मिलता है, ऊपर से तुम एक नए पार्टनर को बुला रहे हो तो उससे मेरा शेयर और कम हो जाएगा। तो भाई देखो, मेरा पेशेंस मत टेस्ट करो, मैं अपना शेयर कम नहीं करूंगा, तो मुझे जितना मिलता है उतना मुझे चाहिए, यानी 1/6 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। तो ए और बी ने बोला ठीक है, तुम अपना 1/6 रिटेन करो। C would retain his original share। तो अब A और B बचे हुए शेयर को किस तरीके से डिवाइड करेंगे देखिए जरा। 1 - 1/6 D का और 1/6 C का, इतना तो इनको मिलना ही है। ठीक है, 1/6 D को और 1/6 C को मिलना ही है। मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, D को और C को 1/6 मिलना ही है। तो अगर हम 1 में से 1/6 माइनस करेंगे और इसका 1/6 माइनस करेंगे तो 4/6 बच जाएगा। तो बचा हुआ 4/6 ए और बी अपने ही रेशो में लेंगे। तो एज न्यू शेयर, ये क्वेश्चन काफी अलग है, जितने भी हमने क्वेश्चन किए उनसे काफी अलग है। एज न्यू शेयर 4/6 बचे हुए पिज्जा का 3/5। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, यहां पे वो 3/6 लिख देते हैं जबकि 3/5 लिखना है, क्योंकि अब सिर्फ ए और बी बचे हुए पिज्जा में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डी और सी को उस पिज्जा में से निकाल के पहले ही दे दिया। बीज न्यू शेयर बचे हुए पिज्जा का 2/5, और ए बी सी का 1/6 है, डी का 1/6, सबसे लास्ट में बेस सेम कर देंगे। 12/30, 8/30, बेस सेम करने के लिए 5/30, 12, 8, 5, 5, 12, 8, 5, 5 इस क्वेश्चन में न्यू रेशो है बच्चों।
बच्चों ये क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन मैं आपको करा देता हूँ 10th का 5th पार्ट। ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स हैं, सी 1/5 के लिए आया है, डी 1/6 के लिए आया है, तो ए और बी का रेशियो इक्वल है, तो वैसे ही करेंगे। पिज्जा में से 1/5 सी को दे दो, 1/6 डी को दे दो, जो बचा हुआ पिज्जा है उसको ए और बी इक्वली डिवाइड कर लेंगे। आप फिर से समझो इस कहानी को कि एक पिज्जा है जिसमें से 1/5 सी को चाहिए, 1/6 डी को चाहिए, तो उस पिज्जा में से 1/5 एंड 1/6 सी एंड डी को दे दो, और जो रिमेनिंग पिज्जा है उसको ए और बी इक्वली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अब जरा हम देखते हैं कि पिज्जा में बचा कितना। 1 - 1/5 - 1/6, (19/30). ठीक है, 19/30 बचा है इन दोनों के लिए। ये रिमेनिंग जो पिज्जा है ये 19/30 है, तो एज न्यू शेयर 19/30 का हाफ, क्योंकि बचे हुए पिज्जा को ये दोनों इक्वली लेंगे। बीज न्यू शेयर 19/30 का हाफ, बेचारों ने गुजारा कर लिया, जितना भी उनके लिए रूखा सूखा बचा उसका हाफ कर लिया उन लोगों ने। और सी का शेयर तो 1/5 है ही, और डी का शेयर 1/6, 19/60 सॉरी, और यहां पे बेस सेम करने के लिए 12/12, और यहां पे 10/10, तो ये आ गई हमारी न्यू रेशो। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का 6th पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में ए और बी 5:3 में बिजनेस करते हैं, सी 3/10 के लिए आया है, लेकिन सी जो है वो ए का बेस्ट फ्रेंड है। तो ए ने बोला कि भाई तुम 3/10 मांग रहे हो, तो ठीक है, जो 3/10 तुम्हारा है उसका हाफ मैं खुद देने को तैयार हूं। तो ए ने 3/10 का हाफ, जब हम किसी नंबर का हाफ करते हैं तो हम उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3/20 बोल दिया ए ने कि मैं दे दूंगा। बच गया 3/20 रिमेनिंग। उस रिमेनिंग को जब बी से बोला गया कि तुम दे दो, तो बी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, बेस्ट फ्रेंड तो तुम्हारा है। तो ए को गुस्सा आया, उसने बोला ठीक है, जो ये 3/20 देना है इसका भी और हाफ मैं देने को तैयार हूं। तो जो रिमेनिंग 3/20 है उसका भी हाफ, अब 3/20 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 3/40। तो 3/40 अगेन ए दे रहा है, और 3/40 बी दे रहा है। तो बी देखिए कितना चालाक निकला कि सिर्फ 3/40 दे के काम चलाना चाहता है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है फ्रेंडशिप में। तो अब हम जरा इसकी न्यू रेशो निकालते हैं। एज न्यू शेयर, बेचारे के पास कितना कम रह गया? 5/8 माइनस 3/20 ये वाला, एंड 3/40 ये वाला। बीज न्यू शेयर 3/8 माइनस 3/40, और सी का शेयर आप सीधा 3/10 लिख के बाद में बेस सेम कर सकते हैं, और इनको प्लस करके भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो आप सीधा 3/10 लिख दीजिए, सबसे लास्ट में बेस सेम कर लेंगे इसके।
अब देखिए बच्चों, सबसे बड़ा जो नंबर है बेस में वो है 80, तो हम सबको 80 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 8/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24/80 और ये हो जाएगा 24/80। तो न्यू रेशो हो गई 32:24:24, और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 4:3:3 से ये कट रहे हैं, तो 4:3:3 हो गई हमारी न्यू रेशो। तो बच्चों ये था 10th का 6th पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर माही एंड रजत 4:3 में बिजनेस करते हैं। कृपा एक न्यू पार्टनर आ रहा है जिसका शेयर गिवन नहीं है और ये लिखा हुआ है कि वो अपना पूरा का पूरा शेयर माही से ले रहा है। कितनी अजीब बात है कि न्यू पार्टनर का शेयर ही नहीं दे रखा, लेकिन जिनको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आता है उनको पता है कि कृपा का शेयर हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल एंड गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। तो जिनको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं आता है वो सिर्फ अभी थोड़ा सा रटने वाला काम कर लो, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो है रेशोज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज के बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही सीखने वाले हैं, तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम क्या होता है एंड गुडविल ऑफ द फर्म क्या होती है। तो अभी फिलहाल के लिए कृपा का शेयर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो पूरी गुडविल का, पूरी फर्म की गुडविल का 60,000 लाया है। तो इसका मतलब 60,000 वो लाया आउट ऑफ 4,20,000, तो ये कितना हो गया 1/7। ठीक है, तो हमेशा पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल जो होता है वही लेके आता है, और पूरी फर्म की गुडविल अगर 4,20,000 है और वो 60,000 लाया, इट मींस उसको लाना था 1/7। तो यहां से हमें पता चल गया कृपा का शेयर। क्वेश्चन में एक बात और लिखी है कि कृपा ने अपना पूरा का पूरा शेयर माही से लिया है। ठीक है, ऐसा होता है कि भाई एक न्यू पार्टनर को बुलाना चाहते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है रजत वो नहीं चाहता कि नए पार्टनर को कुछ दूं मैं अपनी तरफ से, तो माही कहती है कि ठीक है पूरा का पूरा शेयर मैं खुद देने को तैयार हूं। हो सकता है कि माही कृपा की गर्लफ्रेंड हो। तो माहीज न्यू शेयर, (4/7 - 1/7) तो बच्चों यहां से करते हैं, माही ने अपना सारा शेयर मतलब कृपा का पूरा शेयर खुद दिया है, तो कृपा का पूरा शेयर है 1/7, माही के शेयर में से माइनस कर दिया। रजत का शेयर कुछ भी नहीं चेंज होगा क्योंकि उसका शेयर उसने कुछ भी नहीं दिया कृपा को, और कृपा को 1/7 मिला है पूरा का पूरा माही से। अब हम रेशो निकालेंगे तो 3/7 3/7 1/7, यानी ये हो जाएगा 3/3/1। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में राकेश एंड सुरेश, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ये रमेश एंड सुरेश जो भी इनके नाम है, राकेश एंड सुरेश 4:3 में बिजनेस करते हैं, और जहीर न्यू पार्टनर आया है। उसके आने के बाद इनका रेशो इन्होंने खुद ही कैलकुलेट कर लिया। इन्होंने बोला क्या यार प्रेशर देना बच्चों के ऊपर, तो इन्होंने खुद ही कैलकुलेट कर लिया, बट काम आपके लिए फिर भी छोड़ दिया। इस क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। अब जब आप छोटे छोटे थे बचपन में, तो मैंने आपको बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड में से न्यू माइनस करके। कितना सैक्रिफाइस किया है देखिए, मैंने आपको समझाया था कि सपोज पहले से 50 मिल रहा है किसी को, 50 कॉइन्स 50 चॉकलेट्स, और अब उसको न्यू शेयर जो उसका है वो 30 चॉकलेट्स मिल रहा है उसको, ये 30 कैंडी। तो पहले 50 कैंडीज मिलती थी, अब 30 कैंडीज मिल रही, तो कितना सैक्रिफाइस किया है उसने 20 कैंडीज का। ठीक है, 20 चॉकलेट 20 कैंडीज 20 टॉफी जो समझ लो आप। 50 पहले मिलती थी, अब 30 मिल रही है, तो 20 का सैक्रिफाइस किया है। तो अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है ओल्ड पार्टनर्स का, ऑब्वियसली क्योंकि आर और एस ने ही सैक्रिफाइस किया न्यू के आने से,
तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इन दोनों का ही निकलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देंगे। तो अब जरा करते हैं, ओल्ड में से न्यू माइनस, आर का ओल्ड है 4/7 माइनस 7/14 और एस का ओल्ड है 3/7 माइनस 4/14। चलिए 8 1/14 2/14। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया 1:2। सेक्रीफाइसिंग रेशो किसका, आर और एस का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 13, 14, 15 कहाँ गए सर, वो क्यों नहीं करा रहे आप बच्चे। 13, 14 एंड 15 अगर आपको अभी भी हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो मामला गड़बड़ है। आप क्या करो कि पहले पीछे जाके दोबारा से क्वेश्चंस करो, क्योंकि 13, 14, 15 बहुत इजी वाले क्वेश्चंस हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ डिजिट्स चेंज हुए हैं। तो अगर डिजिट्स चेंज करने से क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, केस आपको पहले से आता है, तो इसका मतलब वो केस आपको नहीं आता है, वो आपने रट लिया है। तो आप पहले पीछे जाके फिर से क्वेश्चंस करें। 13, 14, 15 बहुत ज्यादा इजी हैं, हम पहले कर चुके हैं। 16 पे आते हैं। 16 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है दो केसेस का, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 16th क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है पहले दो केसेस का, जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें लिखा है कि जी ने, नाम पढ़ लेना आप लोग क्या लिखा हुआ है, जी ने 1/3 दिया है ऑफ हिज शेयर। ऑफ आ गया है, समझ गए आप क्या करना है। और वाई ने, याशिका ने 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। किसको, आसमा को। आसमा को जी ने अपने शेयर से मल्टीप्लाई करके दिया है, क्योंकि ऑफ लिखा है, बट याशिका ने 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से सीधा माइनस करके दिया है। तो ये वो वाला केस है जिसमें याशिका अपने शेयर में से सीधा उठा के दे रही है। और ऊपर वाले केस में आपको फाइंड करना पड़ेगा कि जी ने आसमा के फेवर में कितना दिया है।